बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी से एक अहम एजाज़ छीन लिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लिश बैटर हैवी ब्रोकर को आउट करते ही शादाब खान पाकिस्तान की जानिब से T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। शादाब खान 84 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 98 विकेटें ले चुके हैं, जो किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। इससे कबल ये एजाज़ साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी के पास था, जिन्होंने 98 मैचेस में 97 विकेटें हासिल की थी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट शौकीन का हौसला बुलंद है। ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अपने नाम कर लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 137 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 138 रन का हदफ 19 ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर दिया। फाइनल के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर क्रिकेट के मुकाबले फाइनल में शिकस्त के बावजूद हल्ला गुल्ला करते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट शौकीन का कहना था कि मैच हारने का अफसोस नहीं, अफसोस उस वक्त होता जब 10 विकेटों से हारते। इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीते तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाएंगे। हमें अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है, टीम ने फाइट की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन ने भी पाकिस्तान टीम के फाइनल में बेहतरीन मुकाबला करने पर ग्रीन शर्ट की तारीफ की। सार्फिन ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान लड़कर खेला, हमें अपनी टीम पर फख्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए को पीछे छोड़कर अमरीका के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर तैयार हो गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान को दुनिया भर ख़ास तौर पर अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ग़ुलाम और मालिक के रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। मुस्लिम लीग नून की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। इसहाक़ डार ने कहा कि रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। हुकूमत को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जे में 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। डॉलर और रुपए की कदर में तवाज़ुन पैदा करेंगे। डॉलर को 200 रुपए से कम करने की कोशिश करेंगे। हमारी हुकूमत का अज़म है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को बेहतर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि शहबाज शरीफ मईशत को दोबारा पाँव पर खड़ा करने के लिए माशी इस्लाहत पर अमल कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे। मौजूदा माली साल 32 से 34 अरब डॉलर की ज़रूरत है। उम्मीद है कि रकम जमा कर ली जाएगी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर अफगान हदूद से होने वाली फायरिंग के बायस एक FC एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। लिविस हकाम के मुताबिक फायरिंग के बाद पाक अफगान सिक्योरिटी एहलकारों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान बाब दोस्ती से आने वाले पैदल शहरियों में भगदड़ मच गई। लिविस हकाम का कहना है कि पाकिस्तानी हकाम ने फायरबंदी के लिए अफगान हकाम से रब्ता किया है। वाक़ये के बाद बाब दोस्ती तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे सरहद की दोनों जानिब माल बरादर ट्रक और शहरी फंस गए हैं। लिविस हकाम के मुताबिक बाब दोस्ती पर पाकिस्तान और अफगान हकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमला अवरों की हवालगी तक बाब दोस्ती बन रहेगा।
پاکستان تحریک انصاف نے کل سپریم کورٹ میں رجسٹری میں عمران خان پر حملے کی FIR کے لیے درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کل سپریم کورٹ رجسٹری میں عمران خان پر حملے کی FIR کے لیے درخواست دائر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی متعلقہ سپریم کورٹ رجسٹری میں پیش ہوں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی توجہ بذریعہ درخواست اس طرف دلائی جائے گی۔ ایک ہفتے بعد بھی سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے معلوم دباؤ پر FIR درج کرنے سے انکار کیا۔